रात के 1:37 पर वक्त जैसे धीरे धीरे चल रहा था और दिसंबर की सर्दी हवा को इतना भारी बना रही थी जैसे सांस लेना भी अजीब लग रहा था। हाईवे 27 एक एंडलेस ब्लैक रिबन की तरह अंधेरे में घुल रहा था, जैसे वहां स्ट्रीट लाइट्स अनइवन इंटरवल्स पर लगाए गए हों। कुछ ब्लिंक कर रहे थे, कुछ बिल्कुल बंद थे, और उनकी लाइट से सड़क पर बनते शैडोज अननेचुरल तरीके से हिलते दिख रहे थे, जैसे जिंदा हो। नेहा की कार की हेडलाइट्स ही एक लौती रोशनी थी जो उसे रास्ता दिखा रही थी, लेकिन उस रोशनी के आगे बस गहरा अंधेरा था जिसमें कुछ भी हो सकता था। कार के अंदर हल्की सी परफ्यूम की स्मेल थी, लेकिन धीरे धीरे एक डैम्प अर्थी स्मेल मिक्स होने लगी, जैसे किसी पुरानी बंद जगह की हवा हो। उसका फोन 2% पर ब्लिंक कर रहा था। जीपीएस लगातार सर्चिंग फॉर सिग्नल दिखा रहा था और हर कुछ सेकंड बाद उसका स्क्रीन ग्लिच होकर ब्लैक हो जाता। नेहा का दिमाग ऑलरेडी स्ट्रेस था, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज थी वो कांस्टेंट फीलिंग जैसे कोई उसे देख रहा हो, कार के अंदर या बाहर। लेकिन हर बार जब वो रियर व्यू मिरर चेक करती, वहां सिर्फ खाली सीट होती। टेंशन को कम करने के लिए नेहा ने रेडियो ऑन किया, लेकिन स्पीकर सिर्फ एक हार्श स्टैटिक निकली करके, जो इतनी लाउड थी कि उसने तुरंत वॉल्यूम कम किया। उसने चैनल चेंज करने की कोशिश की, लेकिन हर फ्रीक्वेंसी पर वही सिग्नल डिस्टरबेंस थी, जैसे सिग्नल इंटेंशनली ब्लॉक हो रहा हो। फिर अचानक स्टैटिक के बीच एक ब्रोकन वॉइस सुनाई दी। पहले सिर्फ कुछ रैंडम सिलेबल्स, फिर धीरे धीरे क्लियर वर्ड्स, मदद, रुकना मत। नेहा का हार्टबीट इंस्टेंटली फास्ट हो गया। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन आवाज डिस्टॉर्ट होकर और क्रीपी हो गई, जैसे एक ही वक्त में कई लोग एक साथ बोल रहे हों। उसने पैनिक में रेडियो ऑफ कर दिया, लेकिन एक सेकंड के लिए उसे क्लियरली महसूस हुआ कि वो आवाज स्पीकर से नहीं बल्कि कार के अंदर घूम रही है, जैसे हवा खुद बोल रही हो। उसने अपनी गर्दन झटके से पीछे घुमाई, लेकिन बैक सीट फिर भी खाली थी। जैसे ही नेहा थोड़ा आगे बढ़ी, हेडलाइट्स के कोने में एक फिगर अचानक उभर आया और उसने रिफ्लेक्स से ब्रेक्स दबा दिए। टायर्स की स्क्रीच रात की खामोशी को चीर गई। रोड के साइड एक लड़की खड़ी थी। उसकी प्रेजेंस इतनी सडन थी कि लग रहा था जैसे कोई हवा से बनी हो। सफेद कपड़े जो जमीन से मिट्टी से थोड़े गंदे हो चुके थे, नंगे पैर जो ठंड के बावजूद बिल्कुल स्टिल थे, और लंबे बाल जो उसके चेहरे को पूरी तरह छुपा रहे थे। और उसके हाथ धीरे से उठा हुआ था, लेकिन उस मूवमेंट में भी एक अननेचुरल स्टिफनेस थी, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मेमोरी है जो रिपीट हो रही हो। नेहा का लॉजिकल माइंड उसे वार्न कर रहा था कि ये गलत है, लेकिन उसकी एम्पैथी उसे रोक नहीं पाई। उसने कार अनलॉक की और एक लड़की बिना एक भी शब्द बोले बैक सीट के डोर खोलकर अंदर बैठ गई। डोर बंद होने की आवाज अनयूजुअली हैवी थी, जैसे एक फाइनल डिसीजन हो गया हो जिसका कोई रिटर्न नहीं। कार दोबारा चलने लगी, लेकिन अब एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज हो चुका था। टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो गया कि नेहा की सांस से हल्की फॉग निकलने लगी। उसने हल्की सी आवाज में पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रियर व्यू मिरर में देखते हुए उसने लड़की का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन बाल अब भी उसे हाइड कर रहे थे। फिर भी एक सेकंड के लिए उसे लगा जैसे बालों के बीच से दो काली, बिना रिफ्लेक्शन वाली आंखें उसे देख रही हों। कार के अंदर एक स्मेल और एक स्ट्रॉन्ग हो गई, गीली मिट्टी, सड़ी हुई लीव्स और कुछ मेटेलिक जैसे खून की स्मेल हो। नेहा का हार्ट रेस कर रहा था और उसे क्लियरली फील हो रहा था कि बैक सीट पर बैठी चीज सिर्फ एक पैसेंजर नहीं बल्कि एक प्रेजेंस है जो उसके हर मूव को ऑब्जर्व कर रही है। उसने मिरर से नजर हटा ली, लेकिन उसका सबकॉन्शियस उसे वार्न कर रहा था, डोंट लुक बैक अगेन। कुछ वक्त के लिए सब साइलेंट रहा, फिर बिना किसी वार्निंग के रेडियो खुद ऑन हो गया। इस बार आवाज बिल्कुल क्लियर थी, मत रुकना, वो पीछे बैठी है। नेहा का दिमाग फ्रीज हो गया। उसने इंस्टेंशली रियर व्यू मिरर देखा और उसका खून जम गया। बैक सीट कंप्लीटली एम्प्टी थी, सिर्फ सीट पर एक हल्का सा डिप्रेशन था, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। नेहा ने पैनिक में ब्रेक्स दबाए और कार एक जर्क के साथ रुक गई। उसके हाथ कांप रहे थे और उसका दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था कि ये हेलुसिनेशन है या रियलिटी। उसने धीरे से विंडशील्ड के आगे देखा और उस मोमेंट पर उसकी सारी होप टूट गई। वही लड़की फिर से रोड के साइड खड़ी थी, सेम एग्जैक्ट पोजीशन, सेम कपड़े, सेम गेस्चर, जैसे टाइम रिवाइंड हो गया हो।
नेहा का ब्रेन इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसने तुरंत कार एक्सेलरेट की और वहां से भागी, लेकिन कुछ मिनट बाद वो लड़की फिर से सामने आ गई। फिर से और फिर से, हर बार सेम जगह, सेम, जैसे हाईवे कर्स लूप बन चुका हो जहां से निकलना इम्पॉसिबल है। नेहा का ब्रीदिंग इरेगुलर हो गया, उसकी आंखों में टीयर्स आ गए और उसका कंट्रोल टूटने लगा। ये जगह खत्म क्यों नहीं हो रहा, वो बार बार बोल रही थी। हर बार जब वो लड़की को क्रॉस करती, उसे फील होता कि वो बार बार उसी की तरफ देख रही है, थोड़ा और पास, थोड़ा और ज्यादा रियल। फिर अचानक एक लाउड इम्पैक्ट हुआ और कार वायलेंटली शेक हुई। नेहा ने ब्रेक्स लगाए और कार रुक गई। हेडलाइट्स फ्लिकर करने लगी और उनके अनस्टेबल लाइट्स के बीच लड़की कार के बिल्कुल सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा क्लियरली विजिबल था। दो पूरी खाली आंखें, एक ट्विस्टेड स्माइल और गले पर एक डीप कट जो फ्रेश नहीं बल्कि पुराना लग रहा था। उस मोमेंट पर नेहा का दिमाग में सप्रेस्ड मेमोरीज फ्लड हो गई। 3 साल पहले की बात है, जब वो रात को, जब उसने इसी हाईवे पर एक लड़की को हिट किया था। उसने ब्रेक नहीं लगाया था, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, उसने बस ड्राइव किया था और अपनी गिल्ट को दबा दिया था। और आज वो गिल्ट फिजिकल फॉर्म में उसके सामने खड़ा था। लड़की धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगी। नेहा ने डोर खोलने की कोशिश की। लॉक्ड विंडोज, जैम, इंजन डेड। रेडियो फिर से ऑन हुआ और एक पुरानी न्यूज रिपोर्ट चलने लगी जो उस एक्सीडेंट का जिक्र कर रही थी। सडनली कार के विंडोज पर मल्टीपल हैंडप्रिंट्स उभरने लगे, छोटे बड़े टेढ़े, जैसे कई लोग एक साथ बाहर खड़े हों। विस्पर्स लाउड होने लगे, रोती हुई आवाजें, हेल्प्स की क्राइज और एक कलेक्टिव पेन जो हवा को हैवी बना रहा था। लड़की ने विंडशील्ड पर अपना हाथ रखा और उसकी स्किन का टच ग्लास पर फ्रॉस्ट की तरह जम गया। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। उसकी आवाज एक नई, कई लोगों की थी। अब तुम भी यहीं रुकोगी। हेडलाइट्स एक लास्ट बार फ्लिकर हुई और फिर कंप्लीट डार्कनेस छा गई। साइलेंस इतनी गहरी थी कि नेहा अपनी हार्टबीट भी नहीं सुन पा रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस को हाईवे 27 के साइड एक अबैंडन्ड कार मिली। डोर्स लॉक्ड, इंजन ऑफ, लेकिन अंदर कोई नहीं। सिर्फ रियर व्यू मिरर पर उंगलियों से लिखा हुआ मैसेज था, राइड कंप्लीट नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद भी नेहा का कोई ट्रेस नहीं मिला, लेकिन असली हॉरर तब शुरू हुआ जब उसी रात एक और ड्राइवर ने रिपोर्ट किया कि उसने हाईवे पर एक लड़की को लिफ्ट दी थी, सफेद कपड़ों में, और जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो लड़की के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी और का इंतजार कर रही हो।